IAS जोहाना श्रीमान नवीन जी गुलिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय सोनीपत, श्रीमती सुरेखा जी हुड्डा, श्रीमान नवीन जी गुलिया और डॉक्टर रितु जी IAS के मुख्य भेंट करूंगा। तो बहुत ही आदर के साथ मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान विवेक जी। डीओ साहब, अन्य अधिकारीगण, प्राचार्यगण एवं प्रिय विद्यार्थी, आज हम सारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए, करियर काउंसलिंग, और वो भी सीधा आपको आपके डिप्टी कमिश्नर महोदय जिले के अध्यक्ष हैं, IAS ऑफिसर ऑफ 2014 बैच, उनके सानिध्य में आपको प्रदान किया जा रहा है। अब तक जितने भी स्रोत, जितने भी गाइड थे जिन्होंने आपको बताया है, उसके कंटिन्यूएशन में और उसका एक सार आपके सामने वो प्रोड्यूस करेंगे। एक बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्तित्व, महान एक पर्सन आपके सामने यहाँ पे अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर करेंगे। कुछ 2-3 छोटी सी बातें मैं आपके सामने कुछ बताना चाहूँगा। बच्चों, 1-2 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। पहला है अनुशासन और दूसरा है एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक जिज्ञासु सोच। अनुशासन एक आप ऐसी दिनचर्या अगर आप अपनी डेली की डेवलप कर लोगे जिसमें आपको सुबह जल्दी उठना है, समय से स्कूल जाना है, एक्सरसाइज करनी है, शाम को आगे खेल कूद करके अच्छे तरीके से, और शाम को एक बार जितना भी स्कूल में आपने पढ़ा उसको रिवाइज करके और फिर अपने दिन की समाप्ति करनी है। और उसके कुछ फॉलोअप्स और भी हैं, जैसे कि पूरी अपनी दिनचर्या में, अपने स्वभाव में एक ऐसा चरित्र आपको डेवलप करना है अपने लिए, अपने बड़े छोटों का आदर सत्कार करना है, अपने किसी भी जो आपके गाइड हैं, जो आपके बड़े हैं, जो आपके इवन जो पर्यावरण है आपका, उसको आपका आदर सत्कार करना है, उसको आपको ध्यान रखना है। कल मैं कुछ एक प्लांटेशन ड्राइव में गया था, तो मैं वहाँ पे भी सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे गढ़ी हजारे का स्कूल में। वहाँ पे मैं बच्चों को बता रहा था कि आजकल पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन इतना ज़्यादा हो रहा है कि इतनी अनियमित वर्षा, इतनी अनियमित गर्मी, सर्दी भी मतलब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो इसके लिए हमें पर्यावरण का बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिज्ञासु सोच के क्या फॉलोअप्स हैं? एक क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? किसी भी चीज़, कोई भी फिनोमेना आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसको एक क्वेश्चन की तरीके से देखिए। कुछ भी आपके सामने घटित हो रहा है, चाहे वो आपकी किताबों में दे रखा है, चाहे आपकी किताब में नहीं दे रखा, अपनी डेली दिनचर्या में आप देख रहे हैं, उस पर एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और उसका एक उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी किताबों में मिल जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो अपने साथियों से डिस्कस कीजिए, अपने मन में आत्मचिंतन कीजिए। अगर फिर भी उसका उत्तर आपको नहीं मिलता है तो अपने अभिभावकों से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए। तो अगर आप सोच अगर डेवलप कर लोगे तो आपकी मानसिकता का काफ़ी विकास इसी एक प्रोसेस से काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। दूसरे करियर काउंसलिंग के फॉलोअप्स हमारे डीसी महोदय आपके सामने रखेंगे, तो मैं उनको एक बार यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा। एसडीएम गोहाना, डीओ साहब, डीडब्ल्यूओ साहब, डीसीडब्ल्यू, डीसीपीओ, प्यारे बच्चों, उनके जो अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं कुछ आप लोगों से बातें भी पूछता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने जो अनुभव है, कैसे आगे जाना, उसका भी चर्चा करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो लगातार 3 घंटे तक बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं? अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, 9वीं क्लास में 3 घंटे लगातार बैठ सकते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं
ताली लास्ट में बजाएंगे, अभी बहुत लंबा समय है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोजाना 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं, कम से कम एक बार। तो धीरे धीरे हाथ ऐसे पौधा उगता है ना, ऐसे उठ रहे हैं। लिखा होगा पहले सवाल में, उस कैरियर को चुनने के लिए आज तक कोई तैयारी, कोई मेहनत कुछ किया है या नहीं किया? आज तक आपने अपने कैरियर को हासिल करने के लिए कोई तैयारी की या नहीं? 3 सवाल है। हम आपको 5 मिनट का टाइम देते हैं, आप अपना लिखिए, खुद लिख लीजिए। कोई बच्चा ऐसा जो सवाल नहीं, मैं दोबारा से सवाल पढ़ रहा हूँ। पहला सवाल, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? दूसरा सवाल, आप जो बनना चाहते हो क्यों बनना चाहते हैं? तीसरा सवाल, जो बनना चाहते हैं उसके लिए आज तक आपने क्या तैयारी की? देखिए, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनका कैरियर के प्रति जो रुझान है वो नहीं बन पाता, क्योंकि उनको उस तरीके से काउंसलिंग या उनकी गाइडेंस नहीं हो पाती। तो इसी कड़ी में एसडीएम गोहाना ने ये एफर्ट्स किए और मुझे भी आमंत्रित किया। तो फिर हमने यहाँ पे आज गोहाना के लगभग 1000 बच्चे जो विभिन्न स्कूलों से थे, उनके टीचर्स थे, उनको बुलाकर ये कोशिश की है कि उनको करियर के प्रति जागरूक किया जाए। क्या क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे उनको मेहनत करनी है और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है। इस तरीके में हमने बच्चों को एक काउंसलिंग करने का प्रयास किया। क्या लगता है आपको कितना प्रयास से सफल हो देखिए, पाएगा? प्रयास तो आप आने वाले सालों में आप ही अपने न्यूज़ के माध्यम से बता पाएंगे कि कितनी हमें सफलता मिली। आज मैं ये कह पाऊँ कि इसकी कितनी सफलता होगी मुश्किल है। ये तो आने वाले सालों में समय बताएगा कि कितने बच्चे इनमें से कन्वर्ट हो पाए। तो जिले में सभी जगह होगा या इससे पहले हमने एक सोनीपत में भी इसी तरीके का प्रोग्राम किया था, जहाँ पे लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चों के साथ किया था। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच पाए वो करें। थैंक सर, यू। आजकल स्कूलों की बिल्डिंग है, काफी इशू आ रहा है। अगर कहीं कोई स्पेसिफिक इशू है आप मुझे बता दीजिए, वी विल सॉर्ट इट।